तो हम लोगों ने भूटान को कवर कर लिया, अब इटली को कवर करते हैं। लेकिन एक न्यूज़ छूट गई थी, भूटान से संबंधित है। वो क्या है, एक रेल लिंक का वो किया जा रहा है उद्घाटन। रेल लिंक का उद्घाटन किया गया है भूटान और भारत के बीच में, जो कि कोकराझार और गोलेफू। कोकराझार कहाँ पे, असम में है, गोलेफू भूटान में है। उसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है। इटली की राष्ट्रपति जान लीजिए, इटली की पीएम आई थी, उनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। इटली की पीएम है जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है। और इनको हमारे यहाँ पे जो 8वां रायसीना डायलॉग हुआ था उसमें मुख्य अतिथि के तौर पे आमंत्रित किया गया था। मुख्य अतिथि के तौर पे आमंत्रित किया गया था। जर्मनी की बात कर लेते हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल, जो कि हमारे देश की यात्रा पे आए, और बेंगलुरु की भी इन्होंने यात्रा की। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मिस्र। अब मिस्र क्यों न्यूज़ में है, ठीक है। मिस्र में क्या है, जो उनके राष्ट्रपति हैं फ़तेह अल सीसी, अब्देल फ़तेह अल सीसी, ये क्या हुए हैं, हमारे यहाँ के जो 74वां गणतंत्र दिवस है उसमें मुख्य अतिथि के तौर पे इनवाइट हुए थे। और जो G20 का भी भारत अध्यक्षता कर रहा है इस बार, 18वां G20 का अध्यक्षता भारत ही कर रहा है, तो उसके मुख्य अतिथि के तौर पे भी इनको आमंत्रित किया गया है। ठीक है। अब मिस्र इतना कुछ भारत कर रहा है, तो मिस्र ने कहा कि चलो ठीक है भाई, हमारे यहाँ एक ब्राइट स्टार एक्सरसाइज होता है, ये तृतीय वो एक्सरसाइज है, तो हम आपको वहाँ भी आमंत्रित कर रहे हैं। बांग्लादेश से संबंधित पीसीएस में हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। ज़्यादातर क्वेश्चन पीसीएस इस बार पूछता है बांग्लादेश से संबंधित, तो एक बार याद कर लीजिएगा इसे क्या क्या है, देखते हैं। देखिए, एक कुशियारा नदी है, तो वहाँ बांग्लादेश और भारत के बीच इसके जो यूज करने की जो वो है समझौता हुआ है। और ये कुशियारा नदी, ये बराक नदी की एक शाखा है। ठीक है, बराक नदी की एक शाखा है। और मैत्री ऊर्जा संयंत्र का भी स्थापना की गई है, जो इन दोनों देशों के साथ स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं एक रेल पुल का भी उद्घाटन किया गया है, रूपसा रेल पुल। ये रूपसा रेल पुल का उद्घाटन किया गया है। फिर उसके बाद देखते हैं भारत मैत्री गैस पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया गया है। भारत मैत्री गैस पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया गया, जो कि इसको किलोमीटर याद करिएगा, ओनली किलोमीटर 131.57 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है। इसमें क्या होगा, ओनली हाई स्पीड डीजल का ही इसमें परिवहन होगा। ठीक है, ओनली हाई स्पीड डीजल का ही इसमें परिवहन होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण में क्या है, टाइम्स 100। अभी क्या, जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनकी रैंकिंग टाइम्स निकालता है, जिसको 20वां संस्करण है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 6 श्रेणियों में निकालता है, ये भी याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको बस याद क्या करना है, ठीक है, जो लीडर्स हैं। ठीक है, लीडर्स में वैसे 20 लोगों को दिया गया है, जिसमें ओलेना जेलेंस्का, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति की पत्नी है, इनको भी दे दिया गया है, बाइडेन है। ठीक है, बस इतना याद रखिए। आइकॉन्स लीडर्स में देखिएगा, आइकॉन श्रेणी में, तो आइकॉन श्रेणी में कुल 15 लोगों को मिला हुआ है, जिसमें भारतीय अभिनेता जो हैं शाहरुख खान जी को भी ये अवार्ड मिला हुआ है, ये याद कर लीजिएगा। और मार्गदर्शक पॉइनियर श्रेणी में एस राजामौली, इनको तो कौन नहीं जान रहा इस समय इंडिया में, नाटू नाटू के वो थे, संगीतकार थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिनलैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आना तय है। नाटो क्या है, ये जो क्या है, नाटो का 31वां सदस्य बना है कौन, फिनलैंड। नाटो का 31वां सदस्य बना है फिनलैंड। अब नाटो क्या है, ये क्या है, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस है। नाटो क्या है, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस है, जिसमें अब टोटल 31 देश हो चुके हैं। इसका गठन 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। ठीक है, जो कि एक संधि के तहत हुआ था, वो है वाशिंगटन संधि। तो वाशिंगटन संधि के तहत नाटो का गठन हुआ था, जिसमें फिनलैंड को 31वां सदस्य घोषित किया गया है। और ये क्या है, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस है। ठीक है, ये देखिए। और जो 30वां सदस्य था वो घोषित किया गया था उत्तरी मैसेडोनिया। ठीक है, नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट देखते हैं क्या है। तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो है 137 देशों की निकाला गया है इस बार। ठीक है, जो इंडिया की रैंकिंग है वो 126 है। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग 126 है। अब ये निकाला किसके जाता है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, तो ये कहा जाता है UNSDSN, मतलब संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क, तो समाधान नेटवर्क द्वारा। और इसमें जो डाटा यूज़ किया गया है वो गैलप वर्ल्ड पोल की डाटा को यूज़ किया गया है। ठीक है, बस इतना याद रखिए। अब इसमें जो सिक्स पिलर्स हैं उनके हिसाब से निकालते हैं, वो है GDP पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, जेनरोसिटी और भ्रष्टाचार। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट रैंक है वो फिनलैंड को मिला है। तो जो फर्स्ट रैंक है वो 6 टाइम फिनलैंड को मिला है। और जो सबसे लास्ट है वो अफगानिस्तान है। सबसे लास्ट जो अफगानिस्तान है, भारत की रैंकिंग 1 to 6 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लद्दाख का मयूरभंज, लद्दाख तो यूटी सही है, मयूरभंज उड़ीसा में है। ठीक है, तो इन दोनों को क्या है, टाइम पत्रिका द्वारा 50 महानतम स्थानों की सूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, 50 महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया गया मयूरभंज। देखिए, अब इसकी विशेषता क्या है मयूरभंज की, तो यहाँ पे सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क है, जहाँ पे काले बाघ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एशियाई हाथी भी पाए जाते हैं, बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं, प्लस छऊ नेत्र, वेरी इंपॉर्टेंट। तो छऊ नेत्र याद कर लीजिएगा, उड़ीसा का है, जो कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल भी कर लिया गया है, ये पहले से ही था। ठीक है, अब लद्दाख के बारे में महानतम स्थल में शामिल किया गया, तो इसकी भी कुछ विशेषता ही होगी। तो देखिए क्या क्या विशेषता है। ये अल्पाइन भूप्रदेश से संबंधित है। बता रहे हैं कि बहुत संस्कृति भी यहाँ की काफ़ी प्रसिद्ध रहती है हमेशा की तरह। और देखते हैं, यहाँ पे एक डार्क स्काई अभ्यारण्य भी खोला गया, लद्दाख में ही है। ठीक है,
डार्क स्काई अभ्यारण्य भी लद्दाख में ही है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। आतंकवाद सूचकांक, अब देखिए हैप्पीनेस में 1 to 6 रैंकिंग है, आतंकवाद में क्या है, जो आतंकवाद सूचकांक है उसमें 13वीं रैंकिंग है इंडिया की, ठीक है, आतंकवाद सूचकांक में 13वीं रैंकिंग है इंडिया की। ये जारी कौन करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, इतना याद रखिए। अब इन्होंने बताया हुआ है कि पिछले साल की तुलना में आतंकवाद में 9% की गिरावट दर्ज हुई है। सबसे जो खतरनाक आतंकवादी समूह है वो इस्लामिक, ठीक है, जो सबसे नाथ खतरनाक समूह है, सॉरी हाँ, यहाँ पे सबसे नाथ जो खतरनाक समूह है वो इस्लामिक स्टेट है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित कोई देश है तो वो है अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित है। भारत की रैंकिंग 8 है, नहीं भारत की रैंकिंग 13 है, सॉरी भारत की रैंकिंग 13 है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, ये थोड़ा ब्लर है लेकिन मैं समझाते रहा हूँ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ ये सिपली द्वारा निकाली जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, 5.1% की कमी दर्ज की गई है, ठीक है, 5.1% की कमी दर्ज की गई है। अब एक्सपोर्टर की बात करें, जो टॉप एक्सपोर्टर होते हैं तो कौन है, पहले यूएस है, फिर रूस है, फिर फ्रांस, चीन, जर्मनी, ठीक है। तो पहले यूएस है, फिर रूस, फिर फ्रांस, चीन, जर्मनी, ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं शस्त्रों का, ठीक है। अब आयातक में देखते हैं, तो आयातक में जो क्या है, भारत है, और उसके बाद सऊदी है, कतर है, ऑस्ट्रेलिया है, चीन फिफ्थ पे है, ठीक है। अगर इंपोर्टर में देखें तो पहले इंडिया है, फिर सऊदी है, फिर कतर है, 3 याद कर लीजिएगा, इंडिया, सऊदी, कतर इंपोर्टर में है, ठीक है। तो भारत में क्या हुआ है, अगर तुलना की जाए लास्ट के मुकाबले, मतलब 2013-17 और 2018-22 के मुकाबले की तुलना की जाए तो भारत में कुल आयात में 11% की कमी दर्ज की गई है, 11% की कमी दर्ज की गई है, ठीक है। और भारत को सबसे ज़्यादा शस्त्र कौन एक्सपोर्ट करता है, मतलब शस्त्र सबसे ज़्यादा कौन भारत को देता है, तो वो रूस के द्वारा दिया जाता है सबसे ज़्यादा, जिसकी हिस्सेदारी 45% है। उसके बाद फ्रांस और यूएस का स्थान आता है। तो सबसे ज़्यादा भारत को हथियार कौन देता है, रूस, उसके बाद फ्रांस, फिर यूएस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 95 पर 95 ऑस्कर पुरस्कार। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से भी आयोग के पेट हैं, क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा ही रहती है। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए ये ऑस्कर कहाँ किस थिएटर में दिया गया, ये डॉल्बी थिएटर है, लॉस एंजलिस में, कैलिफोर्निया में है। यहाँ पे इन पुरस्कारों के विजेताओं को दिया गया है पुरस्कार, ठीक है। अब अगर देखें जो सबसे ज़्यादा नामांकन हुआ था ऑस्कर के लिए तो वो था एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए, जिसके लिए इसको 7 पुरस्कार मिले, ठीक है, 7 पुरस्कार इसके लिए मिले। लेकिन जो बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला हुआ है वो मिला हुआ है मल्टीवर्स को, बेस्ट मूवी का अवार्ड मल्टीवर्स को मिला हुआ है, ठीक है। और सबसे अब फिल्म अभिनेता जो डायरेक्टर, ठीक है, सबसे डायरेक्टर जो है वो डेनियल स्कीनार्ट, इनको मिला हुआ है। सबसे जो अभिनेत्री हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, मिशेल शाह, जो कि मलेशियाई की हैं, मिशेल शाह मलेशियाई की हैं, ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। ये पहली भारतीय एशियाई महिला है जिनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। और सबसे एक्टर्स की बात करें, अभिनेता की बात करें तो ब्रेंडन फ्रेजर है, ब्रेंडन फ्रेजर। तो मिशेल क्या करते हैं, मिशेल फ्रेजर, बस ओनली ये याद रखिएगा, मिशेल याद करिएगा, फ्रेजर, ठीक है। तो द व्हेल के लिए इनको मिला हुआ है ये पुरस्कार, ठीक है। बाकी हमारे यहाँ इंडिया के लिए 2 सम्मान की बात हुई है, वो क्या है कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म कि क्या हुआ है, बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए द एलिफेंट पिक्चर्स मिला हुआ है, एलिफेंट पिक्चर्स को मिला हुआ है, जो कि कार्तिक जो डायरेक्टर हुआ है, ठीक है। अब ये 2 आदिवासी लोग थे, कौन कौन से थे जोड़े, बोमन एंड बेल्ली, जिन्होंने क्या हुआ मुदी मदारी टाइगर रिजर्व से एक अनाथ हाथी के बच्चे को पाला जिसका नाम रघु था, बस उसी से संबंधित है एलिफेंट पिक्चर्स। फिर देखते हैं नाटू नाटू गीत को भी ऑस्कर अवार्ड मिल गया, ठीक है। तो ये फिल्म थी एस राजमौली की जो RR से संबंधित थे, और सबसे गीत के लिए इसको ऑस्कर अवार्ड मिला है, जो कि नाटू नाटू किसके द्वारा संगीतकार थे, इसके नाटू नाटू के जो संगीतकार थे कीरावानी थे और चंद्र बोस इसके गीतकार थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी था, उसमें भी नाटू नाटू को बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिल गया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और रिवीजन हमें बहुत शॉर्ट तरीके से करनी होगी, इसलिए मैं आपको बस उतनी ही काम की चीज़ें बता रहा हूँ जितनी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ना कि फालतू की, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, वो क्या है, लेगाटम समृद्धि सूचकांक, लेगाटम समृद्धि सूचकांक, इसमें रैंकिंग क्या है भारत की, बस 103 याद रखिएगा। डेनमार्क फर्स्ट पे है और सूडान लास्ट पे है, बस इतना ही याद रखिए और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पे मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ आपको। हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 रैंकिंग है भारत की, आतंकवाद रैंकिंग में 13वीं रैंकिंग है, अफगानिस्तान लास्ट में है, और बौद्धिक सूचकांक में बौद्धिक संपदा सूचकांक जो होता है उसमें 42वीं रैंकिंग है, जो भी आपके आगे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक दिया हुआ है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है भारत की रैंकिंग 131वें है, भारत की रैंकिंग 131वें है, और ये निकाला किससे जाता है, द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा निकाला जाता है। और इसमें 4 पिलर्स के बेस पे आधारित भी होता है इनका। पहला, रूल ऑफ लॉ, सरकार का आकार, नियामक दक्षता मतलब रेगुलेटरी एफिशिएंसी, और खुले बाजार ओपन मार्केट, ठीक है। इन 4 बेस पे ये आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक निकाला जाता है,
भारत की रैंकिंग 131 है, और जो सबसे बेस्ट रैंकिंग है वो सिंगापुर की है, फर्स्ट रैंकिंग। ठीक है, ये देखिए अभी क्या है, एक क्या कहते हैं मिशन है, समझ लीजिए, द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट चेंज। ये दो देशों के बीच में पहले साइन हुआ था COP26 में, COP26 में, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लासगो में हुआ था। तो यूएस और यूएई के बीच में ये मिशन साइन हुआ था AIM-4C के। इसमें भारत भी शामिल हो चुका है, बस इतना ही याद रखिएगा। अब इसका मतलब क्या था, देखिए ये जो पहल है, तो इसमें होता क्या है, जलवायु स्मार्ट सिटीज़ के लिए है और खाद्य प्रणालियों के में नवाचारों की वृद्धि और निवेश और समर्थन के लिए ये पहल लॉन्च की गई है। ठीक है, भारत भी इसमें शामिल हो चुका है, वही लिखा हुआ है ना, भारत भी इसमें शामिल हो चुका हुआ है। और भारत अबू धाबी में आयोजित, देखिए यहाँ पे एक न्यूज़ दी हुई है एक्स्ट्रा, भारत जो है अबू धाबी में आयोजित I2U2 समूह के पहले बिजनेस फोरम के दौरान AIMC-4C में शामिल हुआ है। ठीक है, तो अबू धाबी में एक समूह का जो था I2UT। अब I2UT क्या है, इस आई से इजराइल, आई से इंडिया, तो इंडिया इजराइल, और यू से यूएस और यूएई, इन चारों देशों का समूह है जहाँ कहाँ पे हुआ था इनका सम्मेलन, अबू धाबी में। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। अब नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अब बौद्धिक संपदा में पहले ही बता दिया था मैंने, भारत की रैंकिंग आपकी 42 है। ठीक है, यूएस को फर्स्ट मिला हुआ है, वेनेजुला को लास्ट मिला हुआ है। ठीक है, ये कौन निकालता है, तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से संबंध एक संस्था है, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा ये निकाला जाता है। ठीक है, बस इतना याद रखिए, पहले मैंने बता दिया ये सारी न्यूज़ें। ठीक है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है, भारत 85 पे है। ठीक है, सोमालिया लास्ट पे है, डेनमार्क फर्स्ट पे है, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा ये जारी किया जाता है। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं,